एक में प्रश्नावली 2 चल रहा था, जिसमें से पहला और दूसरा प्रश्न हो चुका है। आज हम इसी में पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3। ध्यान से समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ध्यान समझिएगा। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि जी एक्स पी एक्स का एक क्या हो? गुणनखंड हो। प्रश्न पहला, इसमें 5 प्रश्न दिया हुआ है। सभी प्रश्न हल करने के तरीके सेम हैं। किसी में x दिया है, किसी में t दिया है, किसी में y दिया हुआ है, पर बनाने का तरीका सेम है। पहला प्रश्न है, जी एक्स बराबर x धन 1 पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे करें जिससे हम ए का मान ज्ञात कर सकें? तो इसके लिए आपको गुणनखंड प्रमेय याद रखना है। गुणनखंड प्रमेय के बारे में पहले चर्चा किया जा चुका है। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न पहला। जी एक्स बराबर एक्स धन 1 दिया हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब हमको गुणनखंड प्रमेय का पालन करना है। गुणनखंड प्रमेय से हल करना है इसको। तो कैसे हल करेंगे? जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा यदि x बराबर ऋण 1। ऋण 1 कहाँ से आया? ये x धन 1 बराबर हम शून्य मानते हैं। 1 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। x बराबर ऋण 1 पर p-1 शून्य होगा। अब ये p-1 क्या है? p और x का मान हमने रख दिया -1, p-1 शून्य होगा। अर्थात px बराबर हम क्या मानेंगे? 0। p-1 बराबर भी 0 होना चाहिए, तभी हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब px बराबर क्या था? ये ऊपर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स का मान अभी अभी आपने ज्ञात किया है -1 होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इक्वल 0। -1 का स्क्वायर एक्स के यहाँ पर -1 भरना है। -1 यहाँ रखेंगे एक्स की जगह में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 रखेंगे। ऋण 1 का वर्ग करने से धन 1 होता है। धन 1 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण a प्राप्त होगा। धन 2 बराबर 0। 1 ऋण a धन 2 बराबर 0। कोष्ठक हटा दिया। यहाँ पर 2 और 1 3 होता है। ऋण a धन 3 बराबर 0। 3 को पक्षांतर कर देंगे, ऋण a बराबर हो जाएगा ऋण 3। दोनों तरफ ऋण संख्या कट जाएगा, समान चिन्ह है, कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर कितना मिला हमको? 3। अतः a का मान कितना आया? 3। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल है। एक बार और समझेंगे। जी एक्स दिया हुआ है प्रश्न में, पी एक्स भी दिया हुआ है, गुणनखंड प्रमेय है, तो x धन 1 बराबर आपको शून्य मानना होगा। पी एक्स बराबर भी शून्य होगा इस कंडीशंस में। फिर पी एक्स की वैल्यू क्या थी ये हमने देखा, प्रश्न में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल 0। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम रख देंगे -1, और उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 होता है। -1 का गुणा ए से करेंगे तो -a होगा, +2 इक्वल टू 0। इस तरह से हम पक्षांतर करके ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली में हम प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 लिखा हुआ है, जी एक्स बराबर एक्स धन 2 पी एक्स बराबर 2x वर्ग धन 6x धन a ये लिखा हुआ है। अब हमको गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि जैसे इसे पहले लिखे थे, यदि x बराबर ऋण 2। अब ये ऋण 2 कहाँ से आया? ये x धन 2 आप शून्य मानेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा। x बराबर ऋण 2, p ऋण 2 शून्य होगा। अर्थात px बराबर हम 0 मानेंगे। गुणनखंड प्रमेय से px बराबर क्या होगा? 0। px का मान क्या था? ऋण 2 बराबर 0 होगा। px का मान प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम मान x का रख देंगे। अर्थात 2 ऋण 2 का वर्ग, जहाँ x है वहाँ ऋण 2 रख देंगे, धन 6, फिर x की जगह ऋण 2 रखेंगे, धन a बराबर होगा 0। ऋण 2 का वर्ग होता है धन 4। धन 6 और ऋण 2 का गुणा होगा
ऋण 12 धन ए बराबर हो जाएगा 0। 4 दूनी 8 होगा, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, 8 ऋण 12 धन ए बराबर 0 होगा। 12 में 8 घटाइए, ऋण 4 मिलेगा, धन ए बराबर होगा 0। अब ऋण 4 को हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा धन 4, अर्थात ए बराबर कितना मिला हमको 4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम ए का मान बड़ी सहजता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सब कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आप लोग को समझ में आया होगा प्रश्न तीसरा में हम ए का मान गुणनखंड प्रमेय से कैसे ज्ञात करते हैं। अब चलिए होमवर्क की ओर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है प्रश्नावली 2 के, ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नावली 2 के प्रश्न 3 से दूसरा, चौथा और 5वां को हल करना है। यदि आज के बताए गए सवाल में किसी को कोई डाउट हो तो वह बड़ी आसानी से पूछ सकता है, बेझिझक पूछ सकता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।